मनोहरपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री शक्ति कुंज की पहल से रायडी पंचायत के कृषकों ने आज 23 अप्रैल दिन बुधवार को कोलपोटका पंचायत के विभिन्न ग्रामों का शैक्षणिक दौरा किया। विगत सोमवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री शक्ति कुंज ने रायडी पंचायत में कृषकों के साथ बिरसा आम बागवानी को लेकर बैठक किया था। बैठक में कृषकों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष बागवानी देखने का इच्छा जाहिर किया था। शैक्षणिक दौरा में बीपीओ निरंजन मुखी, रायडी पंचायत की मुखिया श्रीमती अतेन सुरीन, कोलपोटका मुखिया अजित तिर्की, एई मनय मुंदुया, जेई सुनील किसान, रायडी रोजगार सेवक दिनेश महतो, कोलपोटका रोजगार सेवक प्रेम महतो, मेट सुंदरलाल महतो, रमेश महतो तथा कृषक उपस्थित थे। नमस्कार, जोहार। मैं यथार्थ जोहार सरंडा 360 चैनल से। आइए हम बात करते हैं। आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे में टोटल आम के बागान लगे हुए हैं, आम के बागान बने हुए हैं। यहाँ पर रायडी पंचायत से लोग आए हुए हैं। हमारे साथ में अभी रायडी पंचायत की मुखिया अतेन मैडम हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर उनका आने का उद्देश्य क्या रहा है यहाँ पर। मैडम बताइएगा। जोहार। हम लोग का यहाँ आने का उद्देश्य यही है कि हम लोग का प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार जो मनरेगा से जो संचालित आम बागवानी का काम जो कोलपोटका पंचायत में बहुत ही अच्छा तरीका से काम किया जा रहा है, तो हम लोग का सोच इसी तरह हम लोग अपना पंचायत और विशेषकर हम लोग मोहल्लिया में इसी तरह काम करने के लिए सोच रहे हैं कि इस जगह हम लोग विजिट करके वहाँ के लाभों को यहाँ दिखा करके उन्हें भी इस तरह का आगे अपना जो मनरेगा से जो संचालित काम को जो बागवानी खास करके उसको आगे बढ़ाया जाए। मतलब हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी शक्ति कुंज जी के द्वारा ये बताया गया है कि कोलपोटका पंचायत में बहुत ही बेहतरीन आम बागवानी किया जा रहा है। आप लोग मॉडल के रूप में उसे देखने के लिए आए हैं और उसी को अपने क्षेत्र में भी लागू करना चाहते हैं। हम लोग उसी को अपना क्षेत्र और खासकर हम लोग मोहल्लिया गांव को इसी तरह बनाने का हम लोग सोच रहे हैं। इसीलिए मैं अपना पंचायत के और विशेषकर मोहल्लिया गाँव के जो लाभुक हैं जो आम बागवानी लगाने में अभी रुचि रख रहे हैं उनको मैं यहाँ तक जो कोलपोटका पंचायत में लेके लाई। अच्छा मैडम, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे हम, प्रखंड की ओर से क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं आम बागवानी के लिए? प्रखंड के ओर से हर चीज़ का सुविधा मिलती है। फ्री का पौधा मिलता है, खाद मिलता है और लेबर का जो काम है पैसा है वो भी मिलता है। हर चीज़ मिलता है, सिर्फ लाभों को अपना जो मेहनत करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अभी हम बात करेंगे हमारे जो बागवानी यहाँ पर अभी हम लोग कोलपोटका पंचायत के माठाकुदर में उपस्थित हैं। अभी आप देख रहे हैं ये जो बागवानी है, हम एक कृषक भाई श्री सुंदरलाल महतो जी से बात करते हैं कि आखिर उनका प्रयास कैसा रहा, किन किन प्रयासों के माध्यम से उन्होंने इतना उन्नत बागवानी का हम लोगों को सामने में प्रदर्शन दिया है। आइए उनसे जानते हैं। सरंडा 360 को देखने वाले व्यूअर्स सभी को मेरा तरफ से जोहार। मेरा नाम सुंदरलाल महतो है। मेरा गांव का नाम रेंगालबड़ा, पंचायत कोलपोटका, प्रखंड मनोहरपुर, पश्चिमी सिंहभूम से आते हैं और हमें उत्सुक था कि गाछ लगाना चाहिए और ऐसे गाछ लगाना चाहिए कि वो फल दे और फल हम लोग बाज़ार में बेचें, उसमें से भी 2 पैसा मिले, ऐसा सोच था। लेकिन सरकार तरफ से बिरसा हरित योजना आया और उसमें आम गछ मिला हम लोग को मनरेगा से, तो उसको हम लोग लगाए और पानी भी पटाए और उसमें जब तक गछ बड़ा नहीं हुआ था तब तक खेती भी कर रहे थे और अभी इतना बड़ा बड़ा हो गया है आम, आप लोग देख रहे हैं। इसमें हम लोग लाभ ले रहे हैं और इसमें आम्रपाली वैरायटी है, मलिका है, दशहरी है और मार्केट में लेते साथ बिक जाता है, काफ़ी स्वादिष्ट है इसका। और सरकार के जो भी पदाधिकारी हैं, जैसे जितेंद्र पांडे थे उस समय हम लोग लगाए थे। जितेंद्र पांडे थे, यही प्रेम सर थे, दीपक सर थे और मनई सर जो यही हैं, सभी का सहयोग रहा है। रोजगार सेवक जैसे अनिल सर, प्रेम सर, जो भी हैं प्रखंड लेवल में मनरेगा पदाधिकारी,
प्रखंड पदाधिकारी सभी कोई साथ देते हैं और हम लोग वो लोग का कहना अनुसार दिशा निर्देश हम लोग मेहनत करते हैं। किसान का बेटा है तो मेहनत करने से तो फल मिलता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आप सभी जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान और जय किसान। ये नारा उन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि अगर हम लोगों को देश को उन्नत बनाना है तो किसान को समृद्ध करना होगा। आइए हम हमारे जेई सर से बात करते हैं कि जेई सर के माध्यम से किसानों को क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जी, ये किसानों लोग को हम लोग सब समय खाद और बीज का व्यवस्था जो एस्टीमेट के आधार से है उसको हम लोग मौजूद वेंडर के द्वारा हम लोग सामग्री समय उपलब्ध करा देते हैं। और जो ये आम बागवानी है वो समय बेसिक पे ही है। टाइम से गड्ढा खुदाई का काम होना है और गड्ढा खुदाई के बाद गड्ढा भराई का काम होता है। गड्ढा भराई के समय जो वर्मी कंपोस्ट है उसको मिट्टी में मिक्स करके डाला जाता है। इससे उसकी गुणवत्ता बनी रहती है और समय इनका मेजरमेंट होता है और लेबर जो भी काम किए हैं उनका भुगतान भी समय हो जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम यहाँ के रोजगार सेवक प्रेम जी से कुछ बात करना चाहेंगे। आइए प्रेम जी, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में, आप कोलपोटका पंचायत के रोजगार सेवक हैं, आपके क्षेत्र में कितने किसान ऐसे हैं जिन्होंने बागवानी किया है? लगभग 200 किसान है जो कि पिछला 19-20 से हम लोग का यहाँ पे बागवानी चल रहा है कोलपोटका पंचायत में। जो प्रत्येक साल कुछ न कुछ किसान ले ही रहे हैं बागवानी। ग्राम सभा के तौर पे उसको चयनित करते हैं और उस ज़मीन पे हम लोग आम बागवानी का ये करते हैं। आप रोजगार सेवक के माध्यम से किसानों को क्या क्या सुविधा देते हैं? आम बागवानी में मनरेगा के तहत जो भी ये है हर चीज़ हम लोग देते हैं। जैसे गड्ढा खुदाई है, पौधा देते हैं, खाद देते हैं। आए हुए थे रायडी पंचायत से, उनसे भी उनका विचार जानते हैं। आज वो लोग आए कोलपोटका पंचायत में, आम बागवानी देखा, उनका क्या अनुभव रहा उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। क्या क्या देखे दीजिए। हम लोग का आम बागवानी को देखे और इतना अच्छा लगा। हम लोग भी कोशिश करेंगे और हम लोग भी रोपाई करेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। आम सब रोपा हुआ है लेकिन उसमें गोभी सब लगा हुआ है और मिर्च भी लगा हुआ है। हम लोग का इस तरह का हम लोग भी रायडी पंचायत मोहल्दिया गांव में हम लोग भी करने का कोशिश करेंगे। कुल मिला के आप बोलना चाहते हैं कि आप अपने क्षेत्र के किसानों को प्रोत्साहित करेंगे कि आइए और देखिए कोलपोटका पंचायत में किस प्रकार से खेती की जाती है, भले मिर्चा की खेती हो, गोभी की खेती हो या फिर आम की बागवानी हो। दादा आप क्या बोलना चाहिएगा? जी हाँ, इसीलिए अपना गांव का अपना स्थिति को देखते हुए हम लोग ढूंढने आए हैं, देखने आए हैं। तो हम लोग भी इस तरह ही हम लोग खेती करेंगे ताकि आगे पीढ़ी के लिए हम लोग का सुविधा मिले। आइए अभी हम बात करते हैं मनोहरपुर प्रखंड के बीपीओ सर के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि मनोहरपुर के कोलपोटका पंचायत में जो बागवानी हो रहा है जिसे देखने के लिए रायडी पंचायत से लोग आए हुए हैं, बीपीओ सर से जानना चाहेंगे कि ये जो इन लोगों का टूर है, इस टूर का उद्देश्य क्या है? जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि अभी हम लोग कोलपोटका पंचायत में है। प्रायः इस प्रखंड में कोलपोटका पंचायत ऐसा पंचायत है जहाँ हर वर्ष करीबन 150 से 200 एकड़ बागवानी किया जा रहा है। अभी तक का जो पिछले 4 साल का अगर हम लोग आंकड़ा लेते हैं तो लगभग 200 एकड़ का बागवानी किया गया है, जो बेहतरीन तरीके से किया गया। यहाँ के जो हमारे किसान हैं, जो लाभुक हैं, बहुत ही मेहनती हैं और सभी जो मनरेगा एक समय सारणी या समय सीमा के अंतराल में किया जाना, इस समय के अंतराल में सभी योजनाओं को सही समय से खुदाई करना, सही समय से सिंचाई करना और सही तरीके से घेरान, इन सब चीज़ों में लगातार इनका अनुश्रवण रोजगार सेवक, पंचायत सचिव, हमारे इस पंचायत के मुखिया जी के द्वारा निरंतर किया गया है, जिसका परिणाम स्वरूप आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे इस पंचायत में बागवानी एक बेहतर स्थिति में है। यहाँ कई सारे लाभुक किसान आज उससे लाभ भी उठा रहे हैं। प्रायः साल में देखा जाए तो 1 एकड़ से जो लाभुक हम लोगों के अनुमानित जो 50-60 हज़ार करीब कमा रहे हैं बागवानी से। और हम लोग यही आशा उम्मीद करते हैं कि जो हमारे आज यहाँ रायडी पंचायत से
हमारे मुखिया जी आए हैं, वो लाभुक आए हैं और उनको हम लोग इस ट्रांजिट के दौरान ये बताना चाह रहे हैं कि आप भी कर सकते हैं। और हमारे इस मनोहरपुर प्रखंड में प्राय 15 पंचायत में लगभग 14 पंचायत ऐसे हैं जहाँ सभी जगह बागवानी चल रही है और यहाँ बहुत बेहतर स्कोप है और बेहतर तरीक़ा से खाली आम बागवानी ही नहीं बल्कि मिश्रित बागवानी भी संभव है और किया भी गया है। जैसे कि आम के साथ अमरूद या फिर आम के साथ लीची, इस तरह का बागवानी भी हम लोग प्लान किए हुए हैं और इस वित्तीय वर्ष में हम लोग करीबन 50 एकड़ का टारगेट लिए हैं कि मिश्रित बागवानी भी इस पंचायत में हम लोग करें। और एक सवाल रहेगा आपसे, क्योंकि किसान आम की बागवानी कर रहे हैं, उनका उत्पादन भी हो रहा है, लेकिन उनको सही मार्केट नहीं मिल पाता है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मार्केट के लिए प्रायः हम लोग प्रयासरत है। हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय इस विषय में काफ़ी विचाराधीन है और जिला स्तर से भी हम लोग इसमें सही माध्यम प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को कहीं मार्केट में जाने की आवश्यकता ना पड़े, कहीं ना कहीं खुद वेंडर या फिर जो भी विक्रेता जो मार्केटिंग के लिए खुद इस गांव में आए और किसानों के जो भी उत्पादन जो किया जा रहा है उनके माध्यम से उनको सही मार्केट का रास्ता मिल पाए और लोगों को लाभ मिल पाए। जोहार सरेंडर 360 से जुड़ने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।